हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो शंख पुष्पी होता है, जिसको सामान्यतः मध्यमा रसायन बोलते हैं, ये जो प्राकृतिक हर्ब है, ये जो जड़ी बूटी है, ये हमारे दिमाग के लिए कितनी फायदेमंद है, एंजाइटी में कितनी फायदेमंद है, इसी के ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, हम अगर ये समझना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि शंख पुष्पी हमारे दिमाग के लिए कितनी कारगर है, कितनी काम की है, कितनी फायदेमंद है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा हमारे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो एंजाइटी का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको हमें बहुत अच्छे समझना पड़ेगा, तभी हम उसकी उपयोगिता को बहुत अच्छे समझ पाएंगे। अब एंजाइटी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर तीन हिस्से होते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अलग अलग प्रकार के नकारात्मक विचार होते हैं। कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, या हार्ट अटैक आ जाएगा, नहीं हो पाएगा, एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, वहां पहुंच नहीं पाऊंगा। अलग अलग प्रकार के भांत भांत प्रकार के हमारे अंदर क्या आते हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अब ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आने से होता क्या है, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स की वजह से हमारा जो दिमाग है वो ओवर थिंकिंग में चला जाता है। लगातार दिमाग है वो चलने लग जाता है। अब लगातार जब दिमाग चलता है तो उसकी वजह से दिमाग के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारे जो दिमाग के जो न्यूरॉन्स है, उन न्यूरॉन्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है, और इन्फ्लामेशन की वजह से न्यूरॉन्स जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, उन केमिकल्स के अंदर इम्बैलेंसिंग हो जाती है। अब वो जो केमिकल इम्बैलेंसिंग होती है, कौन कौन से केमिकल्स के अंदर इम्बैलेंसिंग होती है? एक तो दोस्तों हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर जो गाबा और जो ग्लूटामेट है, इनका जो लेवल है वो गड़बड़ हो जाता है। इनका लेवल किस तरह से गड़बड़ हो जाता है? जो गाबा है उसका स्तर तो कम हो जाता है, और जो ग्लूटामेट है उसका स्तर बढ़ जाता है। अब इससे क्या प्रॉब्लम होती है, समझना दोस्तों। जो गाबा और जो ग्लूटामेट है, गाबा हमारे ब्रेन को शांत करता है, रिलैक्स करता है। जो हमारे अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है, उस पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। और जो ग्लूटामेट है वो हमारे दिमाग को एक्साइटेशन में लेके जाता है। जो हमारे ब्रेन के अंदर सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, उस सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ग्लूटामेट बढ़ाता है। अब सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है तो उससे क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स क्रिएट करता है। फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स का मतलब क्या है कि सामान्यतः तो ये रेस्पॉन्स है वो जो वास्तविक खतरा है तभी स्टिमुलेट होता है। लेकिन अगर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये अगर बिना किसी खतरे के भी स्टिमुलेट होगा, कब स्टिमुलेट हो जाएगा? जब आपके ब्रेन के अंदर ग्लूटामेट का लेवल बढ़ जाएगा, तो बिना किसी खतरे के भी स्टिमुलेट हो जाएगा। अब बिना किसी खतरे के स्टिमुलेट होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है? या तो लड़ो या फिर भागो। अब लड़ने और भागने, उन दोनों के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हमारा जो हार्ट है वो तेज गति से पंप करने लगता है, सांस की रेट है वो बढ़ जाती है। हमारा जो हार्ट तेज गति से पंप करता है तो हमें धड़कन है वो कानों में सुनाई देने लग जाती है, पाल्पिटेशंस होने लग जाते हैं। जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। जो हमारी पूरी बॉडी का जो एनर्जी का जो सप्लाई है, हमारे पूरी बॉडी का जो ब्लड का फ्लो है वो पेरिफेरल ऑर्गन्स की तरफ चला जाता है, क्योंकि ताकत की जरूरत है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसकी अगर बिना किसी खतरे के भी अगर वो स्टिमुलेट हो जाए, किसी काल्पनिक खतरे के कारण स्टिमुलेट हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग के अंदर नकारात्मक विचार क्या होते हैं, इमेजिनरी थॉट्स होते हैं। उन इमेजिनरी थॉट्स की वजह से अगर ये स्टिमुलेट हो जाए तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स पैदा करता है। क्या सिम्टम्स पैदा करता है? ये सिम्टम्स पैदा करता है कि हमारी धड़कन बढ़ जाती है, पाल्पिटेशंस होने लग जाते हैं, चक्कर जैसा महसूस होने लग जाता है, सिर के अंदर भारीपन हो जाता है, गर्दन के अंदर टाइटनेस फील होने लग जाती है, लोअर बैक के अंदर जो पेन है वो हमें फील होने लग जाता है, काफ मसल्स में पेन फील होने लग जाता है, पेट के अंदर गड़बड़ी होने लग जाती है। मतलब बहुत प्रकार के जो सिम्टम्स है वो हमारे अंदर होने लग जाते हैं। तो ये जो गाबा ग्लूटामेट है, इनका लेवल गड़बड़ हो जाता है, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। अब कॉर्टिसोल को अपन स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। अब ये कॉर्टिसोल है, ये भी हमारे ब्रेन के अंदर क्या करता है, सेरोटोनिन के लेवल को डाउन करता है, गाबा ग्लूटामेट के लेवल को और ज़्यादा गड़बड़ कर देता है। मतलब गाबा और कम कर देता है, ग्लूटामेट और बढ़ा देता है। उसकी वजह से और हमारे अंदर क्या पैदा होते हैं, सिम्टम्स पैदा होते हैं। इसके अलावा क्या कर देता है कि ये जो हमारे अंदर एक एसिटाइल कोलिन होता है, एसिटाइल कोलिन क्या करता है कि ये हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारा फोकस होता है, जो मेमोरी होती है, जो यादाश्त होती है, वो सारी किससे निर्भर करती है? ये एसिटाइल कोलिन के ऊपर निर्भर करती है। अगर आपके ब्रेन में इनफ मात्रा में एसिटाइल कोलिन है तो वो एसिटाइल कोलिन आपके ब्रेन के अंदर क्या करता है, वो आपके अंदर एक मेमोरी का पार्ट, यादाश्त का पार्ट, दिमाग के फोकस का पार्ट, ये बहुत अच्छे से बढ़ाता है। जिसकी वजह से क्या है कि आपको
बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फील करते हो, आपकी अपनी याददाश्त भी बहुत अच्छी महसूस होती है। तो एंजाइटी के अंदर क्या होता है, इस केमिकल इम्बैलेंसिंग के अंदर एसिटाइल कोलिन जो है, इस एसिटाइल कोलिन को तोड़ने वाला एक एंजाइम होता है जिसको अपन बोलते हैं एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। वो जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम वो क्या कर देता है, इस एसिटाइल कोलिन को तोड़ देता है जब आप एंजाइटी में होते हो। जैसे वो टूटता है तो टूटने की वजह से क्या हो जाता है, आपके ब्रेन में एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो फोकस वाला पार्ट है, आपका जो मेमोरी वाला पार्ट है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए एंजाइटी के अंदर कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो फोकस है, वो गड़बड़ हो जाता है। लोग बताते हैं कि सर हमें चीज़ें याद नहीं रहती, आजकल चीज़ें मैं भूलने लग गया। ये प्रॉब्लम भी किसकी वजह से क्रिएट हो जाती है, इसकी वजह से क्रिएट होती है। और न्यूरॉन्स की इन्फ्लामेशन हो रही है, केमिकल इंबैलेंसिंग हो रही है, तो हमारा जो सीरोटोनिन और डोपामिन का लेवल है वो भी हमारा क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो वो जब गड़बड़ हो जाता है तो उसकी वजह से एंजाइटी के अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स, जैसे सिर भारी होना, आंखों के पीछे भार सा महसूस होना, चक्कर जैसा महसूस होना, नींद की प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो सर्केडियन रिदम है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके कारण से हमारा जो स्लीप वाला पार्ट है वो गड़बड़ हो जाता है। और स्लीप के अंदर जो गाबा है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। गाबा का जो लेवल अगर हमारे ब्रेन में अच्छा हो तो नींद बहुत अच्छी आती है, और चूंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, गाबा का लेवल कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारी नींद गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो मैकेनिज्म है जिसके कारण से हमारे अंदर क्या पैदा होते हैं, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्रिएट होता है एंजाइटी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर जो फिजिकल सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, इमोशनल सिम्टम्स, बिहेवियरल सिम्टम्स हमारे अंदर क्रिएट होते हैं। अब जो शंख पुष्पीय, जो मध्यमा रसायन है, वो किस तरह से काम करता है, इसी मैकेनिज्म के आधार पर बहुत अच्छे समझना। जो शंख पुष्पीय है वो क्या करती है, एक तो हमारे ब्रेन के अंदर जो गाबा है इसके लेवल को बढ़ा देती है। अब गाबा का अगर लेवल बढ़ता है तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, और साथ में वो ग्लूटामेट के लेवल को क्या करती है, कम करती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो कम होती है। मतलब हमारे अंदर जो फाइट एंड फ्लाइट का रेस्पॉन्स था, मतलब जो दिमाग के अंदर जो एक्साइटेशन हो रहा था, जो दिमाग के अंदर रेस दब रही थी, वो रेस तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब रेस कम हो जाती है, दिमाग शांत होने लग जाता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ी है। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हमारे अंदर क्या करती है, रिलैक्सेशन क्रिएट करती है, हमारे ब्रेन को रिलैक्स करती है, बॉडी को रिलैक्स करती है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रिस्टोरेशन होता है, हमारी सर्केडियन रिदम नॉर्मल होते हैं, तो उसके कारण हमारा जो स्लीप साइकिल है वो नॉर्मल होने लगता है, ब्रेन है वो शांत होने लगता है, हमारी जो हार्ट रेट है वो कम होने लगती है, बीपी है वो कम होने लगता है, हमारा जो गैस्ट्रिक सिस्टम है ये भी हमारा क्या होता है, नॉर्मल एक फंक्शन करने लगता है। तो पेट से रिलेटेड सिम्टम्स, जो गैस बन रही है, हमारे अंदर एसिडिटी हो रहा है, उन सब के अंदर भी हमें क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। मतलब अगर आप शंख पुष्पी का रेगुलर अगर आप सेवन करते हो तो आपके ब्रेन के अंदर गाबा अच्छी मात्रा में आता है, ग्लूटामेट का लेवल कम होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सिंपैथेटिक फ्लो है वो कम हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या क्रिएट होता है, ब्रेन के अंदर रिलैक्सेशन क्रिएट होता है। और जितना रिलैक्सेशन क्रिएट होता है, दिमाग जितना रिलैक्स रहता है, शांत रहता है, उतना ही ज्यादा आपके एंजाइटी के सिम्टम्स क्या आते हैं, कम आते हैं। दूसरा कॉर्टिसोल लेवल है, इस कॉर्टिसोल के लेवल को भी क्या करता है, कम करता है, कॉर्टिसोल को न्यूट्रलाइज करता है। तीसरा क्या करता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट को भी क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, न्यूरो प्रोटेक्शन का रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स की इन्फ्लामेशन नहीं होती, तो केमिकल इंबैलेंसिंग होने के चांसेस कम रहते हैं। मतलब सीरोटोनिन, डोपामिन है, उनका लेवल भी कम नहीं होता, क्योंकि उनके न्यूरॉन्स की इन्फ्लामेशन रुक जाती है, कम हो जाती है, उसके कारण से सीरोटोनिन और डोपामिन है उनका लेवल भी बढ़ जाता है। और सीरोटोनिन और डोपामिन क्या होता है, हमारे अंदर हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, खुशी का रसायन होते हैं, जो हमारे अंदर क्या बढ़ाते हैं, खुशी बढ़ाते हैं, हैप्पीनेस बढ़ाते हैं। तो मतलब क्या क्या चीजें हो रही है, गाबा का लेवल बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ग्लूटामेट का लेवल कम हो रहा है, एक्साइटेशन कम हो रहा है, रिलैक्सेशन बढ़ रहा है, कॉर्टिसोल का लेवल कम हो रहा है, जिसके कारण से जो पाल्पिटेशंस वगैरह पेट के सिम्टम्स है उनके अंदर में क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है, बीपी में कमी आती है। और न्यूरो प्रोटेक्शन का रोल प्ले करता है, मतलब जो फ्री रेडिकल्स उनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, जिसके कारण से जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स थे उनको प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स है, जो सीरोटोनिन और डोपामिन प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स है, उनकी इन्फ्लामेशन को जब कम कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये न्यूरॉन्स बहुत अच्छी मात्रा में क्या पैदा करते हैं, सीरोटोनिन और डोपामिन पैदा करते हैं, जिससे हमारे ब्रेन के अंदर हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल का लेवल बढ़ता है, जिससे हमें हैप्पीनेस, खुशी महसूस होती है। और ये भी हमारे एंजाइटी के, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स को क्या करता है, कम करता है। और एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि ये जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम होता है, जो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है। तो जो एसिटाइल कोलिन को तोड़ने वाला जो एंजाइम है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, उस एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, उसको कहता है बेटा तू चुप हो, तू इस एसिटाइल कोलिन को मत तोड़। अच्छा, एसिटाइल कोलिन जब नहीं टूटता, एसिटाइल कोलिन का लेवल जब हमारे ब्रेन में बढ़ता है, तो उसकी वजह से
हमारी जो फोकस है वो बढ़ती है, हमारी जो मेमोरी है वो बढ़ती है, हमारा प्रोडक्टिविटी वो एनहांस होता है, किसी बात के ऊपर ध्यान देना है वो एनहांस होता है। तो एंजाइटी के अंदर जो ये सिम्टम हो जाता है कि सर मैं चीज़ों को याद नहीं कर पा रहा, फोकस नहीं कर पा रहा, चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पा रहा, तो वो सामान्यतः किसकी गड़बड़ी की वजह से होती है? एसिटाइलकोलिन की कमी की वजह से हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंजाइटी के अंदर न्यूरोकेमिकल इंबैलेंसिंग होती है। तो वो जैसे ही आपके ब्रेन में एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ता है तो उसकी वजह से आपको अच्छा महसूस होने लगता है, बढ़िया महसूस होने लगता है, दिमाग फोकस होने लगता है, यादाश्त आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों जो शंख पुष्पी है वो कई मायनों में हमारे दिमाग के लिए फायदेमंद है। गाबा का लेवल बढ़ाती है, एक बार पूरा रिवाइज करवा देता हूं। गाबा का लेवल बढ़ाती है, ग्लूटामेट का लेवल कम करती है, मतलब रिलैक्सेशन बढ़ाती है, एक्साइटेशन कम करती है, पैरासिम्पैथेटिक बढ़ाती है, सिंपैथेटिक कम करती है, कॉर्टिसोल के लेवल को कम करती है, स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है, उसके बाद में न्यूरोप्रोटेक्टिव होती है, फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है, तो न्यूरॉन्स का इन्फ्लामेशन नहीं होता, तो जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स है वो बढ़िया एकदम पूरे आनंद के साथ में क्या करते हैं? हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल प्रोड्यूस करते हैं, मतलब दिमाग के अंदर खुशी के रसायन का सुनामी आता है, दिमाग खुशी के रसायन से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, मस्ती से भर जाता है, मजे से भर जाता है। और जो उसके बाद का जो इफेक्ट है वो एसिटाइलकोलिन जो एस्ट्रेज एंजाइम है उसको इनिबिट करती है, जिससे हमारे ब्रेन में एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा फोकस बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो दोस्तों कई मामलों में जो शंख पुष्पी है वो हमारे ब्रेन के अंदर क्या इफेक्ट क्रिएट करती है? रिलैक्सिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, हमारे ब्रेन को शांत करती है, एंजाइटी के सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट फील होती है, पैनिक के सिम्टम्स में भी इंप्रूवमेंट फील होती है, ओसीडी के सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट फील होती है। लेकिन अगर हम यूं सोचे कि हम परमानेंटली इस चीज को खत्म करना चाहते हैं, हमेशा के लिए अगर आप अपनी एंजाइटी को, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें हमारा जो एंजाइटी का जो रूट मैकेनिज्म है, वो रूट मैकेनिज्म क्या? हमारे दिमाग में आने वाले ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, उनको हमें खत्म करना पड़ेगा। और ऑटोमेटिक थॉट्स क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर क्या बने हुए? पैटर्न्स बने हुए, नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए। तो हमें नेगेटिव पैटर्न्स को क्या करना होता है? ठीक करना होता है, करेक्ट करना होता है। उसके लिए हमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी की रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है। और वही सीबीटी की प्रैक्टिस क्या करती है? हमारे पैटर्न्स को नेगेटिव से पॉजिटिव करती है, तो दिमाग के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव थॉट्स ऑटोमेटिक आने स्टार्ट होते हैं। और वही चीज आपको क्या करती है? वो आगे किस पूरे मैकेनिज्म को क्या कर देती है? नॉर्मलाइज कर देती है। क्योंकि कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं है, तो किसी भी प्रकार का केमिकल इंबैलेंसिंग नहीं है, किसी भी प्रकार का फ्री रेडिकल्स नहीं है, तो न्यूरॉन्स आपके एकदम बढ़िया रहते हैं, मस्त रहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई गाबा का लेवल कम नहीं होना, ग्लूटामेट का लेवल बढ़ना नहीं, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ना नहीं, एसिटाइलकोलिन का लेवल कम होना नहीं है, तो सब कुछ बढ़िया फील होता है। क्यों? क्योंकि आपने एंजाइटी का जो कोर मैकेनिज्म है, कोर मैकेनिज्म क्या है? वो है हमारे दिमाग के अंदर बने हुए नेगेटिव पैटर्न्स, उसको आपने सही कर दिया, तो आपके जो नेगेटिव थॉट्स है पैटर्न्स की वजह से जो क्रिएट हो रहे हैं वो भी आपके क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाता है, मतलब दिमाग शांत हो जाता है, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स नहीं क्रिएट होता, तो आप क्या फील करते हो? रिलैक्स फील करते हो। तो अगर परमानेंट क्योर की बात की जा रही है, हमेशा के लिए खत्म करने की बात की जा रही है, जड़ से मिटाने की बात की जा रही है, तो हमें सीबीटी की प्रैक्टिस करनी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ठीक है हम सिम्टोमेटिक रिलीफ चाहते हैं, ठीक है थोड़ा आराम मिल जाए, सिम्टम्स में थोड़ा आराम मिल जाए, एंजाइटी के सिम्टम्स थोड़े कम हो जाए, पैनिक के सिम्टम्स थोड़े से कम हो जाए, ओसीडी के सिम्टम्स कम हो जाए, अच्छा फील करने लग जाए, तो आप शंख पुष्पी रेगुलरली यूज कर सकते हो। अच्छा, शंख पुष्पी को कितनी मात्रा में यूज करना होता है? सामान्यतः 120 से जो 240 मिलीग्राम के जो पर डे के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हो। गुनगुने पानी के साथ में यूज कर सकते हो, आप इसको दूध के साथ में यूज कर सकते हो, आप सुबह शाम दोनों डिवाइडेड डोजेस में इसको यूज कर सकते हो। खाना खाने के बाद है आप इसको आराम से इसको यूज कर सकते हो। तो इसको चूर्ण के फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है, टैबलेट के फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। अलग अलग विभिन्न प्रकार है जिससे आप इसको क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। और विशेषकर प्रेगनेंसी के अंदर, और अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो उस दरमियान आप इसका यूज ना करें। उस दरमियान, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर ये रूल होता है कि उस दरमियान किसी भी प्रकार की कोई भी दवा नहीं चलनी चाहिए, तो सामान्यतः उस दरमियान इसका यूज हमें करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों ये जो शंख पुष्पी है, अगर हम शंख पुष्पी की एक रेगुलर जो रेगुलेटेड अमाउंट अगर हम प्रॉपर्ली अच्छे से यूज करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए हम लोगों ने एक माइंड टॉनिक लॉन्च किया हुआ है। माइंड टॉनिक के अंदर जो शंख पुष्पी की जितनी हमारे बॉडी के लिए जो जितनी बेस्ट अमाउंट जो हमारे ब्रेन के लिए जरूरी है, वो पूरी की पूरी मात्रा उसके अंदर बहुत सारी और दूसरी हर्ब्स के साथ में उपलब्ध है। तो आप इस माइंड टॉनिक को यूज कर सकते हो, जो हमारे एंजाइटी के सिम्टम्स को कम करता है, जो हमारे पैनिक के सिम्टम्स को कम करता है, जो हमारे OCD के सिम्टम्स को कम करता है, डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करता है, हमारे माइंड को फिजियोलॉजिकली मजबूत बनाता है, एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ाता है, फोकस, मेमोरी, उन सब के अंदर भी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो आप इसको यूज कर सकते हो। और परमानेंट क्योर के लिए जो एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप सीख करके, जिसको आप अपने दिमाग में इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।